बिहार का माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यानी एमजीएम मेडिकल कॉलेज सिख समुदाय का गौरव आज सवालों के भंवर में है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर इस कॉलेज को हथियाने और नेताओं के बच्चों को एडमिशन देकर सियासत चमकाने का आरोप है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बात उठाई और कॉलेज के संस्थापक परिवार ने इसकी पुष्टि की। क्या है इस विवाद की सच्चाई, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी पुष्य मित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1990 में सिखों के लिए मेडिकल कॉलेज का सपना देखा गया था। पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी मौलेश्वर सिंह ने माता गुजरी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। 1991 में किशनगंज के लायन सेवा केंद्र के साथ समझौता हुआ और कॉलेज शुरू हो गया। शुरुआती ट्रस्ट में मौलेश्वर सिंह, उनके बेटे करतार सिंह और बिहार के पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के साले बच्चा झा शामिल थे। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। प्रशांत किशोर का आरोप है कि दिलीप जायसवाल, जो कभी बच्चा झा के सहयोगी थे, उन्होंने कॉलेज पर कब्जा कर लिया। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। 1996 में मौलेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट में उत्तराधिकार को लेकर विवाद छिड़ गया। उनके दो वसीयतनामों से गुरदयाल सिंह और करतार सिंह की पत्नी अमरजीत कौर ने दावा किया, लेकिन प्रतिमा कौर और करतार को आजीवन सदस्य बनाया गया। 1999 में करतार ने गुरदयाल और उनके बहनोइयों को ट्रस्ट से हटवाया। गुरदयाल का आरोप है कि इन तमाम साजिशों में दिलीप उनके भाई के साथी और सलाहकार थे। हालांकि साल भर बाद 30 सितंबर 2000 को करतार सिंह को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया, वो भी कॉलेज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर। 2002 में उनका कथित इस्तीफा हुआ और 2023 में अमृतसर में उनकी मौत हो गई। गुरदयाल का आरोप है कि जायसवाल ने साजिश रचकर ट्रस्ट पर कब्जा किया, जिसके बाद प्रतिमा और अमरजीत ने भी ट्रस्ट की बैठकों से दूरी बना ली थी। ये कॉलेज 1990 के दशक में स्थापित हुआ था और एक एमएलसी रहे हैं पुराने सिख समाज के मौलेश्वर सिंह, उन्होंने की स्थापना की थी और ये सिख अल्पसंख्यक समुदाय का मेडिकल कॉलेज है और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है। और जो आरोप है वो ये है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज में कैसे दिलीप जायसवाल इस कॉलेज के मालिक हो सकते हैं। हालांकि जब मैंने इस पर स्टोरी की तो पता चला कि दिलीप जायसवाल इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं और इस कॉलेज के ट्रस्ट को लेकर जो यूनिवर्सिटी बनी है, जो ठीक इसके बगल में है, उसके रजिस्ट्रार दिलीप जायसवाल जी के पुत्र इक्षित भारत हैं। दिलीप जायसवाल जी की पत्नी जो हैं वो इस कॉलेज के ट्रस्ट की मेंबर हैं और उनकी बहू है वो भी इस कॉलेज के ट्रस्ट में है। और दिलीप जायसवाल जब इस कॉलेज की स्थापना के लिए पहली बार ट्रस्ट बना था तो उसके अध्यक्ष के सहयोगी हुआ करते थे और तब से वो आए हैं। पहले वो यहाँ बताया जाता है कि प्रोजेक्ट अफसर थे। उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो प्रोजेक्ट अफसर थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने और फिर यहाँ के डायरेक्टर बने हैं। तो ये विवाद है और जो इस ट्रस्ट के मौलेश्वर सिंह के परिजन हैं, उनका आरोप है कि इस ट्रस्ट के जो पहले सेक्रेटरी थे सरदार करतार सिंह, उनको गलत तरीके से हटाया गया, नियमों में फेरबदल किया गया, उनको फंसाने की कोशिश की गई, उन पर गलत मुकदमे लादे गए। इस तरह के कई मामले हुए। फिर और एक मर्डर का आरोप भी लगा
इस तरह से कई तरह के आरोप जनसुराज की तरफ से भी लगाए गए हैं और सरदार मौलेश्वर सिंह के परिजनों की तरफ से भी लगाए गए हैं, जिसके कारण ये कॉलेज विवादों में है। और खुद दिलीप जायसवाल जी की अपनी जो कैंडिडेटर है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उस पर भी तमाम तरह के विवाद हैं। धन्यवाद। इसी मेडिकल कॉलेज के 1996 बैच के छात्र और अब सीनियर डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, कॉलेज शुरू तो हो गया था पर मान्यता नहीं मिली थी। ऐसे में पहले 3 बैच के बाद छात्र काफ़ी उग्र हो गए थे। आंदोलन हुआ और फिर कॉलेज में नया एडमिशन लिया जाना बंद हो गया। चौथे यानी मेरे बैच का नामांकन 1996 में हुआ, जब कॉलेज को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से एफिलिएशन मिला। उस वक्त जायसवाल प्रोजेक्ट अफसर थे, उन्हें हम पीओ सर कहते थे। करतार सिंह कुछ कर नहीं पाते थे और एक तरह से कॉलेज की सारी जिम्मेदारी दिलीप जी ही उठाते थे। एडमिशन से लेकर मान्यता तक के लिए जूझते थे। 2013 में माता गुजरी विश्वविद्यालय बना और जायसवाल इसके निदेशक बन गए। उनकी पत्नी इंदू ट्रस्टी हैं और बेटा इच्छित रजिस्ट्रार। आरोप है कि दिलीप जायसवाल ने रामू वालिया और तोषनीवाल के साथ मिलकर माता गुजरी मेमोरियल पर कब्जा किया। रामू वालिया और तोषनीवाल अभी भी ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव हैं। करतार को हटाना और तोषनीवाल को सचिव बनाना ट्रस्ट नियमों के खिलाफ था। जायसवाल पर कॉलेज के जरिए अवैध संपत्ति और सियासी लाभ कमाने का आरोप है। इन तमाम आरोपों के बारे में पक्ष जानने के लिए संपर्क करने पर बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल पहले तो इस मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर देते हैं, फिर कहते हैं, एक तो प्रशांत किशोर जी ने शब्द के मर्यादा को लांघने का प्रयास किया और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्द की मर्यादा नहीं लांघते। मैं कभी भी उस कॉलेज में क्लर्क नहीं था। मैं शुरू से ही प्रोजेक्ट इंचार्ज था, प्रोजेक्ट ऑफिसर था और वहाँ पर प्रशासक था और आज भी प्रशासक हूँ। सरदार करतार सिंह जी का किसी तरह का संदिग्ध मौत नहीं हुआ है, ये हास्यास्पद है और मैं उनको चुनौती देता हूँ कि इस तरह की गलत बात करने का वो भगवान से माफ़ी मांगे। और तीसरी बात कि नेताओं के बच्चे को MBBS, नेता के बच्चे हों या किसी के भी बच्चे हों, हमारे यहाँ कोई भी छात्र आएंगे तो वो डिग्री ले सकते हैं। वो अपने मेरिट के आधार पर आएंगे, टेस्ट के आधार पर आएंगे। तो छात्रों में ये हम लोग को नहीं देखना है कि कौन जज के बेटा हैं, कौन नेता के बेटा हैं, कौन पदाधिकारी के हैं, कौन गरीब के हैं। वो मेरिट से जो बच्चे आते हैं वो बच्चे वहाँ ये करते हैं। उनको पता भी नहीं है कि अभी नीट के द्वारा जो है मेडिकल का एडमिशन होता है करीब 8-10 वर्षों से, और पूरा ऑनलाइन जो है ये एडमिशन का प्रोसेस होता है जिसमें मेडिकल कॉलेज का कोई रोल नहीं है। ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों की सूची कहाँ है? इस पर वे साफ कह देते हैं कि इसका जवाब वो अदालत को देंगे। इसके आगे के आरोपों पर वो बात करने से मना कर देते हैं। सिख समुदाय के लोग भी दबी आवाज में कहते हैं कि ये सिख कॉलेज अब सिखों का रहा ही नहीं। एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आज की तारीख में ये कॉलेज जो है और यूनिवर्सिटी भी बन गया है, वो सिखों का कितना कॉलेज है? कहाँ पर? जो सिखों का एकमात्र बिहार में कॉलेज है ये मेडिकल कॉलेज। सिखों का कितना हक उस पर बच गया है? सिखों का कोई हक ही नहीं बच गया। रामवलिया को भी बाईपास करना चाह रहे हैं। अपना बेटा बेटी को इच्छित भारत और क्या क्या नाम करके रखा है इसने, बेटा ब्याह और बहू को, सिख बहू को करके ये किसी तरह हड़पना चाहता है। वो कभी जिंदगी में हड़प पाएंगे। ये हम लोग की जान चली जाए मैं हड़पने दे दूंगा। दिलीप जायसवाल आप सावधान हो जाओ, आपने जो कुकर्म किया आपको भुगतना इसी धरती पर पड़ेगा। 18 जून को प्रशांत किशोर और जायसवाल के बीच सोशल मीडिया विवाद ने इस आग को फिर भड़काया। प्रशांत किशोर ने 6 जुलाई को करतार सिंह के परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें परिवार ने भी आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल ने गैर कानूनी तरीकों से सिख अल्पसंख्यक कॉलेज पर कब्जा कर लिया, जहां वो पहले क्लर्क थे। परिवार ने जायसवाल पर धोखाधड़ी और सियासी लाभ के लिए कॉलेज का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, साथ ही CBI और ED जांच की मांग कर दी। मेडिकल कॉलेज के 2 ट्रस्ट थे। एक माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट था जो कि 11 सदस्यों का ट्रस्ट था। बाद में जब ये लाइन सेवा केंद्र वाले से 99 साल का लीज हुआ तो ये 99,000 रुपये पेमेंट करके उसके बाद वो जो मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट जो है वो इनहेंस करके ज़्यादा बढ़ गया। 11 से 22 ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के लोग होंगे, जिसमें 18 सिख जरूरी है, 4 नॉन सिख होंगे उसमें।
और 5 जो है लाइन सेवा केंद्र के एडॉप्ट किए गए, मैंने 5 सदस्य एडॉप्ट किए गए। वो हमारा कभी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, हमारे कोई पदधारक नहीं बन सकता, वो 5 मेंबर का 5 मेंबर रहेंगे, क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय का कॉलेज। ये करतार सिंह को अनैतिक और बिना कानून का, न्याय संगत के बगैर इन्होंने उनको निकाल दिया। क्यों निकाला? इसको कोई अधिकार नहीं था। करतार सिंह मेरे भाई थे, बड़े भाई थे, वो भी सेक्रेटरी थे, वो लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, वो कभी निकाले नहीं जा सकते हैं। और इसका झूठा वो एक ये करके कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, इसको निकाल दिया, दोनों बातें ही बोलता है, जबकि ऐसा कोई बात उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया था। जी आपका मानना है कि गलत तरीके से सब मैंने अवैध, इलीगल, इम्प्रॉपर एंड विदाउट जुडिक्शन सारा काम हुआ है जी। और अभी इसकी जांच यदि CBI, ED से यदि कराई या SIT से जांच कराई जाए तो ये दिलीप जायसवाल ये जेल के सलाखों में रहेंगे, कभी इनका बेल भी नहीं होगा। इतना आपराधिक किस्म का व्यक्ति है ये खगड़िया का रहने वाला है, ये तो जानता भी नहीं था किशनगंज कहाँ है। ये जब कॉलेज शुरू हुआ था उस समय पोलो झा हुआ करते थे इसके AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये तो कुछ भी, इसको प्रोजेक्ट अफसर बाद में बनाया गया था। करतार सिंह और बच्चा झा के ये अर्दली क्या करते थे, ये पहले मैंने इलीगली मैंने तरीके से ये मैंने काम करते थे, जिसको लोग अपने घर से पैसा दिया करते थे कलर के रूप में। जायसवाल की ओर से बीजेपी मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने इन आरोपों को निराधार और छवि खराब करने की साजिश बताया। कहा कि जायसवाल जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों के साथ जवाब देंगे। ये विवाद सिर्फ कॉलेज का नहीं है, बल्कि सिख समुदाय की विरासत और सियासत की लड़ाई का है। क्या जायसवाल ने कॉलेज हथियाया या ये सियासी बदले की कहानी है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।